हेलो बच्चों, आज ये हमारा क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एंगल्स लाइंस एंड ट्रायंगल का ये आज हमारा 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उसे हमने प्रूव किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, आज के क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड by a transversal, prove that the bisector of the two pair of interior angle enclose a triangle। क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल से अगर इंटरसेक्ट कराया जाए, दो पैरेलल लाइन है बच्चे और वो इंटरसेक्ट होता है एक ट्रांसवर्सल से, तो आपको प्रूव करना है कि जो दो बाइसेक्टर है ऑफ द टू पेयर, मतलब कि जो हमारे ये दो पेयर इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर बनते हैं वो एक ट्रायंगल बनाते हैं। सॉरी, ट्रायंगल नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, रेक्टेंगल आएगा यहाँ, ये आपका आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो दो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जब वो मिलकर एक रेक्टेंगल का फॉर्म करते हैं, वही आपको प्रूव करना है। तो बच्चों क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड आपका फिगर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर आपका है, ठीक है। ये आपका फिगर, ये दो हमारा पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल टी जो पॉइंट ए बी को पॉइंट टी पे और सी डी को पॉइंट एफ पे कट करता है, और जो हमारा टू पेयर ऑफ अल्टर्न, ये हमारा इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स, दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बच्चे वो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं, एफ जी ई और एच, ये हमारा रेक्टेंगल बनता है। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है जो हमें प्रूव करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। तो गिवन में बच्चों कि हमारा जो ये दोनों लाइन है, सबसे पहले लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों पैरेलल है, तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड a transversal T cuts them at E and F respectively, ठीक है। ये हो गया। और जो हमारा ई जी बनता है, देखिएगा ई जी, थोड़ा नेम को हम उलट लेते हैं, एफ जी एच, ठीक है। यहाँ हम जी कर लेते हैं एच, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस हमारा नेम कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नेम हो गया। तो हमारा जो ई जी एफ जी, ठीक है, ई एच और हमारा एफ एच, ये है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, जो कि हमारा एंगल बनता है ए ई एफ। ए ई एफ का हमारा बाइसेक्टर जी ई हो गया, ठीक है। सी एफ ई का, ठीक है, सी एफ ई का बाइसेक्टर हमारा ये जी एफ हो गया, एफ जी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बी ई एफ का हमारा बाइसेक्टर ये हमारा हो गया ई एच हो गया, ई एफ डी का, ठीक है, ई एफ डी का बाइसेक्टर हमारा एफ एच हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा गिवन है। देखिए ई जी एफ जी ई एच एंड एफ एच और बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन एंगल्स का हमारा ये बाइसेक्टर है बच्चों? तो ए ई एफ एंगल, सी एफ ई एंगल, बी ई एफ एंड एंगल ई एफ डी रेस्पेक्टिवली।
जैसे कि हमारा जो ई जी है, ई और जी हमारे एंगल ए ई एफ का बाइसेक्टर देखिएगा, ए ई एफ का बाइसेक्टर हमारा ई जी हो गया, सी एफ ई का बाइसेक्टर हमारा एफ एच हो गया, ये सॉरी जी एच हो गया, और बी ई एफ का बाइसेक्टर जी एच हो गया, डी एफ ई, ठीक है, डी एफ ई या फिर हाँ डी एफ ई का बाइसेक्टर हमारा ई एच हो गया। तो ये सारे एंगल्स का हमारा बाइसेक्टर में मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया गिवन बच्चों। अब हमें टू प्रूव कि हमें प्रूव करना क्या है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है जो हमारा ई जी एफ एच इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के क्राइटेरिया आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम प्रूफ करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम आगे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि जैसा कि जो हमारा ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल P cuts them at E and F, ठीक है। E और F पर हमारा वो ट्रांसवर्सल को कट करता है। इसी कारण इस रीजन के वजह से हमारा जो एंगल ए ई एफ होगा बच्चों, वो हमारा एंगल ई एफ डी के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिएगा ए ई एफ बराबर ई एफ डी, ए ई एफ देखिएगा ए ई एफ हमारे बराबर होगा ई एफ डी के। ये वाला एंगल एफ का क्या, एफ ई एफ डी के, इसके बराबर ये एंगल इसके बराबर होगा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा दोनों इक्वल हो गया। और आप देखिएगा कि जो हमारा बाइसेक्टर है जिसकी वजह से हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ बराबर हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा क्योंकि इन्हें बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो हम हाफ ऑफ ए ई एफ को, हाफ ऑफ ए ई एफ के हाफ को हम लिख सकते हैं जी ई एफ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल जी ई एफ बराबर, अब हाफ ऑफ ई एफ डी को, ई एफ डी को हमें हाफ क्या लिखना होगा, हम इसे लिख सकते हैं ई एफ एच, एंगल ई एफ एच। देखिएगा ई एफ एच बाइसेक्टर है तो हमारा ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ ई एफ डी का बाइसेक्टर हमारा ये एच है, ई एच है, तो बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी तो इक्वल होगा। तो हम हाफ ऑफ की जगह ये लिख सकते हैं ई एफ एच, तो उसी को हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो हमें एक ट्रांसवर्सल ई एफ और जो कट कर रहा है ई जी को ई एच पर, ठीक है। तो जो हमारा ई जी होगा वो एफ एच के पैरेलल होगा। जो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है बच्चों, जो हमारा ये ट्रांसवर्सल टी के कटने के कारण जो हमारा इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, जब ई एफ कट करता है ई जी को, देखिएगा ई एफ कट करता है हमारे ई जी को, या फिर हम बोल सकते हैं ई जी कट कर रहा है हमारे ई एफ को, ठीक है। और हमारा एफ एच भी उसी कारण से हो रहा है बच्चों। तो जो हमारा ई जी होगा, ई जी वो पैरेलल हो जाएगा हमारा एफ एच के। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो ई एच होगा वो पैरेलल एफ जी के होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अपोजिट साइड दोनों ई जी और एफ एच ये दोनों हमने पैरेलल किया, ठीक है। और ई एच और एफ जी ये दोनों बच्चे हमारा अपोजिट साइड को हमने पैरेलल किया, तो हमारा अपोजिट साइड पैरेलल होता है पैरेललोग्राम का। तो जो हमारा इसी रीजन से ये जो दोनों हमने इन दोनों को पैरेलल किया बच्चों,
तो ये जो हमारा आपका बन रहा है EGFH, वो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सो EGFH इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा AB है, ये हमारा AB है, इस पे एक रे आ रहा है हमारा EF हमारा ये AB है और ये EF हमारा रे है। तो इन दोनों का सम हमारा 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से बच्चों। देखिएगा मैं थोड़ी कॉपी को ऊपर कर रहा हूँ, देखिए रे EF स्टैंड ऑन लाइन AB, ठीक है। तो हमारा एंगल हो जाएगा AEF प्लस BEF बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आ गया आपका लीनियर पेयर से, ठीक है। ये हो गया। तो हम AEF को देखिएगा, AEF को हमने पहले भी ब्रेक डाउन किया था हाफ के टर्म में, ठीक है ना। तो हम इसे हाफ कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों ये हमारे एंगल्स बाइसेक्टेड हुए हैं। तो बाइसेक्टेड एंगल हमेशा हाफ होता है। जैसे ही हमारा अगर एंगल हाफ होगा तो हमारा डिग्री भी हाफ होगा। तो हाफ ऑफ एंगल AEF प्लस हाफ ऑफ एंगल BEF बराबर 90 डिग्री। हम एंगल्स को हाफ करेंगे तो हमारा डिग्री भी हाफ हो जाएगा। तो अगर हम हाफ ऑफ AEF को और BEF को हाफ का हमने अभी लिखा था बच्चों, AEF को GEH और EFH, ये हमने लिखा था, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, GEF प्लस EFH इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। देखिएगा बच्चे, ये जो हमारा GEH, ठीक है, हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं फिगर में, ठीक है। GEH गौर कीजिएगा एंगल GEH पे। ये जो हमारा एंगल GEH बन रहा है, इस GEH को हम लोग लिख सकते हैं GEF प्लस HEF में। हम लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा बच्चों कि GEH को हम लोग GEF और ये हमारा FEH में हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि अभी हम उसी को इंटरचेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा GEH है, ठीक है, देखिएगा एंगल GEH प्लस HEF, ये हमारा हो जाएगा बच्चों GEH के बराबर। GEF यहाँ F होगा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा बच्चों GEH, ठीक है। ओके, इसे हमने ब्रेक डाउन किया, GEH को हमने ब्रेक डाउन किया। तो देखिएगा कि ये दोनों, इन दोनों के सम के बराबर हमारा आता है एंगल GEH। एक बार फिर से मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। देखिए कि जो हमारा GEH है, GEH के बराबर GEF और या फिर FEH या HEF, ये हमारा बराबर है, ठीक है। तो उन दोनों के सम को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है बच्चों। तो हमारा हो जाएगा कि इन दोनों के सम के बराबर 90 डिग्री और इन दोनों का सम हमारा बराबर है GEH। तो इन दोनों अगर हमारा LHS दोनों में इक्वल है तो RHS को हम इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा GEH बराबर 90 डिग्री। गौर कीजिएगा GEH बराबर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। देखिएगा GEH कहाँ पर 90 डिग्री जो बन रहा है फिगर में, देखिएगा GEH ये वाला हमारा 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। तो अभी हमने इसे GEHF को या फिर GFHE को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव किया और पैरेललोग्राम के साथ हमने इसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी लाया है।
तो बच्चे ये क्राइटेरिया हमारा रेक्टेंगल का आता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो और ईच डिग्री उसमें से एक भी डिग्री अगर 90 डिग्री होता है तो ठीक है। तो हमारा इसमें एक डिग्री तो 90 डिग्री का आ गया। तो बच्चे ये जो हमारा GFHE है वो हमारा बन गया एक रेक्टेंगल। सो GEHF इज अ रेक्टेंगल, ये हमने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिएगा मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमें प्रूव करना है जो बाइसेक्टर के थ्रू जो दो पेयर का इंटीरियर एंगल बनता है उसे इनक्लोज करने पे एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है ना, इसे हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा पार्ट है ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो बच्चों AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल T कट देम एट E और F। हमारा ABCD एक पैरेलल है, ट्रांसवर्सल T जो E और F पे उसे कट करता है। और देखिएगा जो हमारा EG है, FG है, EG, FG, FH और EH हमारे एंगल्स का बाइसेक्टर है, जो कि हमारे एंगल आते हैं AEH, ठीक है, AEF, CE, CFE, BEF और EFD। इन सारे एंगल्स का ये हमारे बाइसेक्टर है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारा EGFH है वो हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। पहले जो हमारा AB है और CD वो पैरेलल है बच्चों, और ट्रांसवर्सल जो T है उन्हें कट करता है E और F पे। ठीक है, तो जो हमारा AEF हो जाएगा वो EFD के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्राइटेरिया से। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसी कारण जो हमारा AEF होगा और EFD होगा वो बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, और बच्चों इन दोनों जो एंगल है इन्हें हमारा जो लाइन बन रहा है रेक्टेंगल का जो प्रूफ करना उसे वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करता है तो बच्चों वो दो अलग इक्वल भागों में बांटता है, तो आधे आधे में। तो हमने यहाँ लिखा हाफ ऑफ AEF बराबर हाफ ऑफ EFD। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्योंकि GEF बराबर EFH है। ओके, अब देखिएगा कि जो हमारा EG है वो हमारा पैरेलल हो गया FH के, हमने इक्वल प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंगली। तो जो हमारा EF हो गया वो भी GFG के पैरेलल हो गया सिमिलरली। तो जो हमारा EGFH हो गया वो एक पैरेललोग्राम है बच्चों। ठीक है, अब है कि जो हमारा रे EF है, ठीक है, रे हमारा जो EF है वो स्टैंड कर रहा है एक लाइन AB पे। ठीक है, तो अब एक लाइन AB पे कोई रे अगर स्टैंड करता है तो दोनों का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से उसका सम 180 डिग्री होता है। तो हमारा जो आ जाएगा AEF प्लस BEF बराबर 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ AEF प्लस हाफ ऑफ BEF बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अगर हाफ कर रहे हैं तो हाफ एंगल का भी हो जाएगा, डिग्री का भी हाफ। तो बच्चों AEF को हम लोग GEF और BEF को EFH लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का सम बराबर होता है GEH के। ठीक है, GEH के इन दोनों के सम के बराबर होगा। जब इन दोनों का सम GEH के बराबर होगा तो जो एंगल है वो भी GEH के बराबर होगा। तो बच्चे अभी हमने प्रूव किया था कि जो GEHF है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो रेक्टेंगल हो जाता है। ये हमने रेक्टेंगल के क्राइटेरिया में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, इसी टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है बच्चों कि आपके पास एक फिगर दे रखा है, उस फिगर में आपका AB पैरेलल CD है और आपको एक x दिया हुआ, उस x की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिएगा ये जो हमारा AB है और CD के पैरेलल है। ठीक है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, एक और चीज़, क्वेश्चन में ये हमारे एंगल्स गिवन है, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल D इक्वल टू 35 डिग्री हमारे गिवन है। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमें इसे एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, और ये हमारा पैरेलल होगा AB और CD के भी, ये भी पैरेलल होगा।
इसका नेम हम ई दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ वाले एंगल को हमने एंगल 1 और यहाँ से एंगल वाले को 2, ये हमने इसको नेम कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने ई ओ पैरेलल ए बी और सी डी हमने ड्रा किया, तो हम लिखेंगे ड्रा ई ओ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ये जो हमारा ई ओ है बच्चों वो ए बी और सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो हमारा एक्स के बराबर है, ठीक है। एक्स बराबर हमने उसे दो पार्टों में ब्रेक किया तो वो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि अगर हमारा जो ई ओ और ए बी अगर पैरेलल है तो ये जो हमारा है ये हमारा ट्रांसवर्सल बी ओ है, बी ओ हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम करते हैं। ई ओ पैरेलल ए बी एंड बी ओ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। बी ओ हमारा ट्रांसवर्सल है। तो बच्चे ट्रांसवर्सल से ये हो गया कि हम इसमें लीनियर पेयर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए बी ओ बराबर 180 डिग्री। देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल ए बी ओ ये वाला, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हमारा को इंटीरियर एंगल की वजह से होगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास ये हमारा ए बी ओ का वैल्यू, ए बी ओ का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो हम वहाँ 40 डिग्री रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में डाइव फिगर में हमारा पता है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमारा एंगल 1 का वैल्यू आ गया 140 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया हमारे एंगल 1 का वैल्यू। अब देखते हैं, ठीक है, आगे जो हमारा ई ओ है, ये तो अभी हमने एक रीजन लेकर चला कि हमारा ई ओ पैरेलल ए बी है। अब हम लेते हैं बच्चों जो हमारा ई ओ है वो पैरेलल है हमारे सी डी के, ठीक है ना। तो जो हमारा ई ओ है वो हमारा पैरेलल है सी डी के और इस पर हमारा डी ओ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंड डी ओ इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ भी हम सेम केस लगाएंगे जो अभी हमने ऊपर एंगल 1 फाइंड आउट करने के लिए लाया बच्चों। यहाँ हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल सी डी ओ बराबर 180 डिग्री। ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ओके। तो हमारा एंगल सी डी ओ का वैल्यू ऑलरेडी फिगर में दे रखा है 35 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 35, सॉरी यहाँ 35 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ओके। तो हो जाएगा बच्चों हमारा ये आ जाएगा आपका एंगल 2 बराबर आ जाएगा 180 माइनस 35। तो ये आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद 145 डिग्री। 180 में 35 अगर माइनस करते हैं तो 145 हो जाएगा। और हमें x का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की जगह हमने क्या रखा था एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हम यहाँ एंगल 1 भी निकाल चुके हैं, ठीक है, और यहाँ हम एंगल 2 भी निकाल चुके हैं, ओके। तो हम x इक्वल टू क्या रखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमारा x बराबर आ जाएगा एंगल 1 का हमारा आया था बच्चे 140 प्लस 2 का आया हमारा 145। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 285 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो से में बढ़ाएंगे, ओके।